नमस्कार, जी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और असल में महोत्सव तभी सफल माने जा सकते हैं जब उसमें हर वर्ग की भागीदारी हो। अगर शहरी जीवन की बात हो तो जल, जंगल और जमीन की भी बात हो। अगर ग्लोबल होते जनजीवन की बात हो तो जनजातियों की भी बात हो। और इसी विजन के साथ भारत सरकार अपने अमृत महोत्सव को सफल बनाने के प्रयास में लगी है। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्रालय ने जनजातियों के सशक्तिकरण और उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता को लेकर विशेष रणनीति बनाई है। और अमृतकाल के इस यज्ञ का भागीदार जी मीडिया भी है। तो चलिए जानते हैं कि जनजातीय जीवन के लिए देश में क्या नया हो रहा है। इस बेहद महत्वपूर्ण इनिशिएटिव पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं मिसेज उमा नंदूरी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मैम, आपका बहुत स्वागत है। श्री नवलजीत कपूर, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और बॉलीवुड में अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और शानदार किरदारों से सभी का दिल जीतने वाले एक्टर विवेक ओबेरॉय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विवेक जी। उमा जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे करूंगी और बात हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा उदाहरण है आज इस समाज के सशक्तिकरण का। लेकिन ये संख्या और बढ़े, ये दायरा और बड़ा हो, इस पर कैसे काम हो रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में शुरू हुआ है इन द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एट दांडी। इसके बाद दैट इज़ 75 वीक्स प्रायर टू द इंडियाज़ इंडिपेंडेंस, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। इसके बाद से एक के कार्यक्रम एक के बाद चलते मैं बेहद खुशी महसूस हो रहा है। आज 2 लाख के ऊपर कार्यक्रम हम लोग कर चुके हैं, विच आर रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स। इसके अलावा हमारी अनुमान ये है कि देश भर में और विदेश में भी मोर देन 5 लाख के कार्यक्रम हो चुका है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में हम लोग 9 थीम्स में काम करते हैं। उसका मुख्य रूप से हमारी कल्चरल प्राइड क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है और ट्राइबल एम्पावरमेंट है, जनजातीय विकास। ये मुख्य रूप से 9 कार्यक्रम के ऊपर हमारी कार्यक्रम चल रही है। और आज की चर्चा विषय है जनजातीय विकास। ये जनजातीय विकास के तहत हम लोग बहुत बेहद खुशी महसूस होती है। हम लोग जी न्यूज़ को भी इन्वॉल्व किया इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के तहत 25,000 स्टूडेंट्स का असेंबली भी चल रहा है। अवेयरनेस विच मेनली टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ट्राइबल हीरोज़ एंड कल्चर एंड बडिंग डिज़ाइनर्स को लेकर ट्राइबल फैशन शोज भी चल रहा है। और जनजातीय विकास प्लेज, ये प्लेज जो है हमारी जी न्यूज़ की वेबसाइट में लाइव है, हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव साइट में भी है। हम लोग सबको अनुरोध करते हैं कि ये प्लेज ले लें, सब लोग जनजातीय विकास के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। नवल जी, भारतीय लोकतंत्र के लिए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति के तौर पर चुने जाना एक ऐतिहासिक क्षण है। और ये आपसे भी मैं समझना चाहूँगी कि राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा के अति पिछड़े संथाली समुदाय से आती हैं। वहाँ से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक की उनकी ये यात्रा संघर्षों, धैर्य और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। इस उपलब्धि से नए भारत की तस्वीर कैसे बदली है? एक 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि अति पिछड़े ग्रुप हैं, जिनको पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं। ये 75 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका टोटल नंबर लगभग 30 लाख के करीब है और 22,000 विलेजेस में है। तो इतनी डेवलपमेंट के बाद भी ये ऐसे जातियां थीं, ये ऐसा वर्ग था जहां तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाई थी। और मैडम जिस भी स्टेट में विज़िट करते हैं वो इन जातियों से ज़रूर मिलते हैं। तो मैडम ने ये जब सजेस्ट किया तो फर्स्ट टाइम बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन, ये 15,000 करोड़ का कार्यक्रम है जो कि फर्स्ट टाइम बजट में अनाउंस हुआ है। और ऐसे एरियाज़ जैसा मैंने बताया कि जिनके पास जहाँ पे घर नहीं है, लगभग 5 लाख घर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं। रोड्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। स्कूलों में चूँकि दूर दराज होने के कारण से स्कूल, हॉस्पिटल्स और WCD के अंदर आंगनवाड़ी, तो जहाँ पे कई छोटे छोटे ऐसे कई
एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर बिजली नहीं पहुँची है वहाँ पे सोलर एनर्जी से बिजली। तो ये सारे कार्यक्रम जो हैं ये प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन के अंडर मैडम के आने के बाद इस प्रोग्राम को एक बहुत ही एक जोर मिला है, रफ्तार मिली है और विस्तार मिला है। विवेक जी, क्या आप भारतीय संस्कृति की जीवंत कलाकृति में जो जनजातीय समाज है उनके योगदान पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, और इस पहल से जुड़ने के पीछे आपकी क्या प्रेरणा रही? पर्सनल अगर आप कहें तो जो मेरी रुचि, इंटरेस्ट, अवेयरनेस जो पैदा हुई वो जब मैं कॉलेज में था तो हमारी एक महान कलाकार थी फोक डांसिंग की, इंदुमती लेले जी। वो नहीं रही, हमारी गुरु थी वो, और उन्होंने हमारे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। बम्बई के बच्चों को लेकर गांव-गांव में जाकर वहाँ के फोक डांसेस को जो कई सालों से चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं लेकिन लुप्त हो रहे थे, तो उनको रिवाइव किया। और हम उनके साथ जाया करते थे, उनके साथ रहा करते थे, गांव में रहकर उनकी एक्चुअल स्टेप्स को समझते थे, सीखते थे, और फिर उसे इंटीग्रेट करके हमारे कॉम्पिटिशन्स में लाया करते थे। और वो एक एक्सपीरियंस इतना सुंदर रहा क्योंकि इतने साल हमने वो किया, तकरीबन 4-5 साल हमने इस एक्सरसाइज को किया। लेकिन उससे जो जिस तरह से वापस आप एक चीज़ को जो लुप्त हो रही है उसे सामने लाते हैं, समक्ष लाते हैं, यूथ के समक्ष लाते हैं, तो उसका एक फ्लेवर ही अलग निकल के आता है। एंड पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग दैट एंड एंजॉइंग दैट एंड फील कि यार इसमें ये इतना बड़ा खजाना है ये, इसे वी हैव टू नॉट ओनली जस्ट रिवाइव इट बट रिस्टोर इट ऑल्सो। वो बहुत ज़रूरी है। उमर जी, आदिवासियों की समृद्ध संस्कृति और विरासत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप देश के विकास में जनजातीय समाज के सशक्तिकरण के महत्व को समझा सकती हैं? यहाँ सशक्तिकरण के तहत ही हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव में जनजातीय विकास तो हमने लिया है, और इसके जनजातीय गौरव दिवस अब नवंबर 15 को तो मनाए जाते हैं। आपको पता है ये हम लोग स्टार्ट किए थे आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय से, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में ये डिक्लेयर हुआ है कि दिस नवंबर 15 बिरसा मुंडा जयंती दैट विल बी सेलिब्रेटेड एज जनजातीय गौरव दिवस। इसके अलावा भी हम लोग काफ़ी सारे ट्राइबल हीरोज़ हैं जो कंट्रीब्यूट किया है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, तो उसके ऊपर भी हम काफ़ी काम करते हैं। और दीज पीपल आर कॉल्ड अनसंग हीरोज़ क्योंकि इसके ऊपर कोई किताब नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इसके बाहर ही लाना ही अपने आप में एक मुश्किल काम है। इसी दौरान हम लोग 20 ट्राइबल लीडर्स का एक किताब भी निकाले हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत। अमर चित्र कथा के साथ साथ हम लोग मिलके एक अच्छा सा किताब भी निकाले हैं। इसके ऊपर काफ़ी सारे सेलिब्रेशंस अक्रॉस द कंट्री हो रखे हैं। इसके अलावा भी हम लोग पहली बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में करीब 5000 ट्राइबल स्पोर्ट्स पर्सन्स को इन्वॉल्व किया है पूरा देश भर से। सब लोग आए भुवनेश्वर में आके एक अच्छे से स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कहीं ज़्यादा गेम्स है, वो ट्राइबल्स अपने आप में कुछ कम्युनिटीज़ खेलते हैं, उन गेम्स का करीब 15-20 गेम्स हम लोग ले लिए हैं। उसके रूल्स क्या होनी चाहिए, कितना प्लेयर्स खेलनी चाहिए, उसका पॉइंट्स कैसे होगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन करने के हमने कोशिश किया था। ये भी प्रोग्राम अभी इसी साल किए हैं, बहुत अच्छे से इसको रिसीव हुआ। यानी कि जो एक जागरूकता की, अवेयरनेस की कमी थी उसे समझा गया है और इस दिशा में अलग अलग प्रयास भी किए जा रहे हैं। नवल जी, जनजातीय मंत्रालय की जो EMRS एजुकेशनल स्कीम है उस पर भी आप रोशनी डालें, उसके बारे में भी बताइए कि ये कैसे काम करती है। एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल स्कूल्स, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, लगभग 740 स्कूल्स हमने 2026 तक रिमोट एरियाज़ में, ऐसे ब्लॉक्स जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 20,000 है और लगभग 50% ट्राइबल्स हैं। तो पहले क्या होता था, 99 से लेके 2014 तक लगभग 167 स्कूल, अबाउट 170 स्कूल सेंक्शन हुए थे। बट जब 2019 में ये नई स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनी तो इसमें 452 स्कूल इस क्राइटेरिया पे सेंक्शन किए गए। 38,800 टीचर्स की रिक्रूटमेंट इन स्कूलों में की जा रही है और इन स्कूलों में 15 स्पोर्ट्स के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं। 175 स्कूलों में, 175 स्कूल्स में डिजिटल क्लासेस का सेशन चल रहा है।
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसा आप जानते हैं, डीबीटी मिशन जब ये लॉन्च किया तो जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, लगभग 30 लाख बच्चों को जो हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, उसमें 11 से लेके पीएचडी करने तक जो भी पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। विवेक जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगी कि देश के सशक्तिकरण में शिक्षा का अहम योगदान होता है और जनजातीय समाज की जो विशेष ज़रूरतें हैं, आपको लगता है कि शैक्षणिक संस्थान जो अपना दायित्व है उसे अच्छे से निभा रहे हैं? आपकी इस पर क्या राय है? नवल जी जब बता रहे थे अभी कि इतने सारे उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं और इनकी सख्त ज़रूरत है, इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम लिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण कदम लिए हैं और ग्राउंड ज़ीरो पर आपको काफ़ी डेवलपमेंट नज़र भी आ रही है। एकल विद्यालय का मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ। काफ़ी हमें भी बढ़ावा मिला है, सपोर्ट मिला है इस गवर्नमेंट से और बहुत खुशी होती है कि ये बताकर लोगों को कि आज एकल विद्यालय 1 लाख से ज़्यादा गांव में ऑलरेडी प्रस्तुत है। इज़ अ नॉन प्रॉफिट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर भी हम आज 1 लाख गांव तक पहुंच गए हैं। नंबर्स बहुत बड़े हैं। आज 27 लाख बच्चे एकल विद्यालय में आते हैं और पढ़ते हैं और धीमे धीमे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है गवर्नमेंट, वो बच्चे इंटीग्रेट हो जाते हैं। काम बहुत है ग्रामीण भारत में करने के लिए। उमा जी, अब हम इस पर और आगे अगर विस्तार से बात करें तो समावेशी समाज के निर्माण के लिए जो रूढ़ियाँ होती हैं, पूर्वग्रह होते हैं, भेदभावपूर्ण प्रथाएं होती हैं, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है कि इस समाज के सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास करने की ज़रूरत है? जो ट्राइबल कम्युनिटी में कल्चर बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल से थ्रू कल्चर के माध्यम से ही हम इसको टैकल कर सकते हैं। आपका हमारी कल्चर मंत्रालय के जोनल कल्चरल सेंटर्स है, जोनल कल्चरल सेंटर्स भी है, कुछ स्कॉलरशिप्स है, कुछ स्कीम्स भी चलती है उसमें। उसके तहत हम लोग बहुत कोशिश करते हैं उसको एम्पावर करने के लिए। और कल्चर मिनिस्ट्री एंड ऑल्सो इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वी स्ट्राइव ए लॉट टू ब्रिंग आउट दिस कल्चर and we take out different troops from the different areas, nook and corners of the country. सबसे ट्राइबल ट्रूप्स लेते हैं, उसके थ्रू प्रोग्राम्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं उसका, और उसकी जाके आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि प्लस एग्जीबिशंस, काफ़ी सारे एग्जीबिशंस करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। एग्जीबिशन के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स को बिक्री कराने की कोशिश करते हैं, थ्रू उसका फेडरेशंस बनाते हैं और काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं इस अंतर्गत। नवल जी, जनजातीय समाज में अब स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात करते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर किस तरह से काम हो रहा है, उससे किस तरह से आसान बनाया जा रहा है? ऐसी कौन सी पहल या मॉडल है जो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सफल साबित हो रही है? ट्राइबल्स में ज़्यादा जो हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, फिर मलेरिया है, उसी तरह से जेनेटिक डिजीज़ हैं जैसे कि सिकल सेल डिजीज़ हैं, ये डिजीज़ ट्राइबल्स में ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने गुजरात में ये कार्यक्रम शुरू किया था। उसके बाद एमपी ने किया, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छा काम हुआ, उड़ीसा में काम हुआ। तो ये 18 स्टेट्स में सिकल सेल मिशन प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई को एमपी से ये लॉन्च किया है, जिसमें 7 करोड़ लोगों की टेस्टिंग होगी। आयुष्मान भारत के अंडर इसमें पूरा ट्रीटमेंट अभी फ्री कर दिया गया है। हाइड्रोक्सी यूरिया, जिसका पूरे साल की ट्रीटमेंट सिर्फ 1000 रुपया अगर उसकी कॉस्ट है, अगर उसको लिया जाए तो आपको ये डिज़ीज़ बहुत कम हो जाती है और वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं। इस साल का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें जो ट्राइबल्स की जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है वो जनरल पॉपुलेशन से के ऑलमोस्ट बराबर है, और जो इम्यूनाइजेशन है वो भी ऑलमोस्ट अभी सब जगह पे बराबर हो गई है। कई जगह पे ट्राइबल्स की जो अवेयरनेस है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हो और इम्यूनाइजेशन का हो, वो बाकी जनरल पॉपुलेशन से भी बेटर हुआ है जो लेटेस्ट सर्वेज आए हैं। और मुझे चलते चलते मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अभी क्या चुनौतियाँ सामने हमारे हैं जिनसे हमें लड़ना होगा? एक्चुअली हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट टाइम रेड फोर्ट से उन्होंने कहा पंचप्राण का मेन प्राण आप देखेंगे उसमें जो गेटिंग आउट ऑफ योर कॉलोनियल माइंडसेट एंड हैविंग ए प्राइड इन योर ओन कल्चर। सो दीज आर द 2 बेसिक थिंग्स ही हैज़ टोल्ड इन हिज डिलिबरेशंस। ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का विचारधारा में ये कॉलोनियल माइंडसेट चले गए ब्रिटिश,
75 ईयर्स बैक, तब भी अभी भी हम लोगों को कॉलोनियल माइंडसेट पड़ा हुआ है, अलग अलग आकार में, अलग अलग रूप में, वो बीच बीच में लाइक ए स्पार्क इट कम्स आउट। सो एक कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना ही है। आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कल्चरल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड 2 more थिंग्स रिगार्डिंग द बॉर्डर विलेज प्रोग्राम। बॉर्डर विलेज प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है बहुत भूमिका निभा रहे हैं। इसमें जो है कि देश भर की युवता को, बीट उड़ीसा से हो या डीप डाउन साउथ से हो या एमपी से हो या छत्तीसगढ़ से, बहुत सारे लोग जगह से हम लोग ले रहे हैं यूथ को लेकर अरुणाचल प्रदेश लेकर गया, सिक्किम लेकर गया। एंड आपको अच्छा लगता है सुनने में, ये बहुत सारे बच्चे इसमें जो ऑर्फन्स है, ऑर्फन बच्चों को लेकर इंटरेक्ट करते हैं। यो द लेवल ऑफ इंटरेक्शन इज फैबुलस। I just can't explain in words what is the level of interaction we are having in these border village exchange programs. It's basically a cultural exchange program between the mainland and the border areas. भारत में जनजातीय समाज के भविष्य को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है और आपको क्या लगता है कि वो कैसे समावेशी विकास का हिस्सा बन सकते हैं? आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमारी मेन उद्देश्य ये है कि मिनिस्ट्री सिंगली नहीं करना है काम को, सब जाके इकट्ठे होना है। एक भारतीय के विकास का भी कोई भी जात हो, कोई भी बीट स्टूडेंट, बीट विमेन, बीट ट्राइबल, बीट एनीवन, द विकास जो पॉसिबल होता है सब लोग इकट्ठा एक साथ आ जाएंगे। आपको भी बचपन में कहानी सुने होंगी सबने, एक स्टिक का पावर कुछ नहीं होता है, सब स्टिक से इकट्ठे हो जाते हैं तभी जाके पावर होती है। उसके तहत हम लोग डिसाइड करते हैं, कर लिया है इस बार 9 थीम्स में हर एक मंत्रालय जो कंसर्न स्टेक होल्डर मिनिस्ट्री से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर काम करते हैं। ये ट्राइबल एम्पावरमेंट में जो कार्यक्रम मेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मैंने जो बताया था आपको, किताब भी दिखाया था, इसके अलावा भी हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव में बहुत ही ज़्यादा अनसंग हीरोज़ का जो कहानियाँ हैं, ये कहानियाँ सब जो है कि हमारे बच्चों के तक चले जाना चाहिए। जब तक नहीं जाती है, खाली किताबों में रहना कोई मूल्य नहीं है उसका। ये इसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हेल्प ले रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे हेल्थ इनिशिएटिव्स है जो हमारी फ्रेंड ने जो बताया था। ये हेल्थ इनिशिएटिव्स में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच करके काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स उनके थ्रू भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नवल जी, उमा जी, विवेक जी, आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को जनजातीय विकास के बारे में कई अहम जानकारियाँ ज़रूर मिली होंगी। जाहिर सी बात है कि जनजातियों के हित में इस तरह का काम करने की कोशिश हो रही है जिस पर अब से पहले ज़्यादा सोचा नहीं गया था। इन प्रयासों का सफल होना भी ज़रूरी है क्योंकि हालात जब हर तरफ बेहतर होंगे तभी असल में अमृतकाल का दौर देश महसूस कर पाएगा। और चलते चलते आप सभी से अपील करती हूँ कि आप znews.com पर जाकर जनजातीय विकास इनिशिएटिव को सपोर्ट करें, हमारे देश की आदिवासी विरासत की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए प्रतिज्ञा लें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।